सो नेक्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी, ओके, दैट इज इलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा है? इलिमिनेशन रिएक्शन। देखो बहुत ही इजी है इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या बोल रहा है, नाम, पहले तो नाम पकड़ो। इलिमिनेट हो रहा है, इलिमिनेशन मतलब इलिमिनेट होना, इलिमिनेट होना मतलब कम होना, कुछ ना कुछ कम हो रहा है, वो तो पता ही है। हेलो एल्केन हो तो हेलोजन कम हो रहा है इसमें नया क्या है? लेकिन नया ये है, हेलोजन तो कम हो रहा है, लेने देने बिना का एक हाइड्रोजन भी रिमूव हो जा रहा है, ओके, इसीलिए इसको बोला है इलिमिनेशन। ओके, हेलोजन तो रिमूव हो रहा है, तो वो तो फिर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को भी इलिमिनेशन बोल सकते थे, लेकिन हेलोजन तो रिमूव ही हो रहा है, साथ साथ में बाकी वो 3 हाइड्रोजन थे उसको तो कोई लेना देना नहीं था, उसमें भी एक हाइड्रोजन निकल जा रहा है, तो दैट्स वाई उसका नाम क्या है? इलिमिनेशन रिएक्शन। एकदम सिंपल एग्जांपल से अगर मैं बताऊं, भाई बुक में जो है वो भी देखते हैं। सपोज हमारा ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, से यहाँ पे है क्लोरीन, ओके चलो, सो H H H H एंड H, सो से तो क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है CH3CH2Cl मतलब इथाइल क्लोराइड, ओके, और क्लोरोइथेन ये है हमारे पास। इसका अब हम इलिमिनेशन करते हैं, इलिमिनेशन करेंगे तो क्या क्या होगा? देखो ये क्लोरीन भाई साहब चले जाएंगे, ओके, उसको पहले हम समझ लेते हैं क्या है। क्लोरीन जो कार्बन से जुड़ा हुआ हो ना, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, ओके। फिर उसके बाद वाला जो होगा उसको बोलते हैं बीटा कार्बन, उसके बाद वाला जो होगा उसको बोलते हैं गामा, वैसे करके हम जाते हैं, डन। फिर वैसे जाते नहीं है उसके आगे, लेकिन अगर उसके आगे भी गए तो फिर डबल अल्फा, डबल बीटा, डबल गामा, वैसे जाते हैं। जैसे कि नहीं वो अगर हम से पोलैरिटी चेक करें तो से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, फिर उससे दूर जाए तो पार्शियल डबल पॉजिटिव और पार्शियल डबल नेगेटिव, फिर उससे दूर जाए तो पार्शियल ट्रिपल, ऐसे, ओके। तो वैसे तो उतना ज्यादा है नहीं, लेकिन अगर जाए कॉलेज लेवल पे, अगर तुम जाओ केमिस्ट्री तुम्हें पढ़ने में आए तो ये सब आएगा, तो तुम्हें आइडिया, हाँ ये सब तो आता है। ऐसा पहले तो माइंड में ऐसा फिट कर लो कि ये सब आता है, भले ही आता हो या ना हो क्योंकि हम समझे उससे पहले हमारे माइंड को समझाना होता है, ओके, कि भाई ये इजी है, क्योंकि वो ना बोल देगा तो तकलीफ हो जाएगी। तो पहले तो माइंड को बोल देना है ये तो बहुत इजी है, मुझे तो आता है, तो वहाँ पे आधा काम हो जाता है, ओके। तो हाफ डन हो गया तो जीत गए, ओके। स्टार्ट कर दो तो हाफ डन, वो है ना कोई ऐसा इंग्लिश में कोट, स्टार्टिंग इज हाफ डन, मतलब सिर्फ तुम कुछ समझे, मोटिवेट हुए और तुमने जस्ट स्टार्ट कर दिया तो आधा काम तो खत्म हो गया। क्यों? स्टार्ट तो कर दिया ना तुमने, नहीं तो कई लोग सिर्फ सुनते ही रहते हैं, गोल ही बनाते रहते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं करते। स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो होने ही नहीं वाला, वो तो ख्याली पुलाव है, तो टेस्ट भी नहीं आएगा ओके चलो, सो कहने का मीनिंग क्या है, इसको अल्फा इसको बीटा बोलते हैं, ओके। अब ये क्लोरीन निकलने वाला है, तो ये अल्फा कार्बन से क्लोरीन निकल जाएगा और बीटा कार्बन से हमारा हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो चलो निकालते हैं उनको। तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन यहाँ है, ये हाइड्रोजन यहाँ है, ये निकल गया, और ये दूसरा कार्बन, ये हाइड्रोजन यहाँ है, ये हाइड्रोजन यहाँ है, और ये क्लोरीन निकल गया, डन। तो हुआ क्या, ये कार्बन की वैलेंसी गिनो, 1 2 3 ही है, ये कार्बन की गिनो 1 2 3 ही है, दोनों की 3 3 हो गए क्योंकि एक एक निकल गया है, तो चौथी के लिए वो लोग डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो बन क्या गया, अल्कीन बन गया। क्या बन गया? अल्कीन बन गया। ये बेसिकली समझो, ओके, कि भाई एलिमिनेशन प्रोसेस में अल्कीन बनता है। वैसे फिर एग्जांपल तुम कोई भी ले लो, और सिंपल एग्जांपल, उल्टा पुल्टा ना करना हो, RCl करके बता दो, तो फिर तुम मिथाइल लो, इथाइल लो या ऑक्टाइल लो, जो लेना है लो, डन, ओके। सो अल्कीन बनता है, अल्कीन, डन। कैसे? एक क्लोरीन जो भी हेलोजन था वो चला गया, और एक लेने देने बिना का हाइड्रोजन भी निकल गया, डन। लेकिन प्रॉब्लम यहां तब हो जाती है जब बीटा कार्बन दो दो हो, ओके। जैसे कि से
यहां पर है मेरा Br, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। हाँ ओके, और से ऐसे ओके, H H H H H H H, तो मेरे पास क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन है। ओके 2 ब्रोमो प्रोपेन है। और प्रॉब्लम ये है कि ये मेरा अल्फा कार्बन है, ये मेरा बीटा है, भाई ये भी मेरा बीटा है, जो अल्फा से जुड़ा हुआ है वो बीटा है। ओके हमने क्या बोला, अल्फा से हेलोजन निकालो, तो अल्फा से तो हेलोजन निकाल दिया भाई, निकाल दिया लो। ओके अब हाइड्रोजन निकालना है, तो कहां से निकाले, ये बीटा वाले में से निकाले या वो बीटा वाले में से निकाले, दोनों में से किस में से निकाले, तो दो आउटपुट मिलेंगे हमें। क्या मिलेंगे, 2 आउटपुट मिलेंगे। सो एक में यहां से निकाल दो, तो यहां से निकाल दिया तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो 2 हो गए, 3 4, और यहाँ पर 1 है, 2 3 4। ओके तो यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया ना, तो ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो हमें क्या मिला, अल्कीन 1 इन है ना, तो मतलब प्रोपीन, प्रोप 1 इन वही मिला। और यहाँ बन जाएगा, इसमें नाम तो उसका वही होगा लेकिन अलग अलग है, समझ में आया ना। ओके सो ये अब यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये तो यूपीएससी नेमिंग तो सेम ही हो जाएगा। ओके तो फिर तुम उसके हिसाब से एग्जांपल समझ गए ना, मैं जो कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझ गए ना, कि 2 बीटा कार्बन है तो दोनों में डबल बॉन्ड बनेगा। अगर मतलब इसके ऐसा ना करना हो तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एक कार्बन और जोड़ दिया लो। ओके तो H H, ये क्यों किया मैं, क्योंकि दोनों सेम कंपाउंड ना मिले इसलिए किया। ओके तो सपोज पहले ये बीटा कार्बन से मैंने हटाया तो ये डबल बॉन्ड तो आ गया, तो डबल बॉन्ड ये नहीं है, सपोज डबल बॉन्ड और ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4। ओके 1 2 3 और ये से 4। अरे यार कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, हमारे पास ऐसा है, डन। मेरे पास 2 बीटा कार्बन है, और 1 2 3 4 1 2 3 4, करेक्ट, डन। ओके करना क्या है कि अब 2 है, तो पहले ये वाले में से अगर मैं हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, पहले यहाँ से तो ब्रोमीन हटा दूं, तो ये यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाले बीटा में से मैं हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, डन। ओके तो फिर रहा क्या, ये H H H H H H, और ये क्या है से 1 2 3 तो 4, 1 2 3 तो से 4, और ये हो गया, अरे देखो तो हुआ क्या, ले हाँ तो हमारे पास ये है, तो हमने क्या बोला कि यहां से जा रहा है, तो कार्बन 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 कार्बन, अब ये है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके तो ये डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पर। ओके एंड देन अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये मेरा अल्फा है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब दोनों अलग अलग बने, वो 3 का एग्जांपल लिया, दोनों सेम बने। अब दोनों अलग अलग बने क्या, ये अल्कीन कहाँ पर है, 2 है, 2 मतलब ब्यूट 2 इन है, और ये कौन सा है, ब्यूट 1 इन है, डन। ओके तो ये दोनों अलग अलग, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। ओके अगर सिंपल होता, जैसे ये सिंपल है, कौन सा, ये वाला नहीं, ये वाला कहां से, ये वाला। ओके तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके लेकिन अगर 2 बीटा कार्बन हो तो 2 बीटा कार्बन हो ना,
तो ऐसे बनेगा कि भाई ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन, दो मिले तो दो में से एक मेजर होगा एक माइनर होगा। क्या होगा? बंद हो गया? नहीं वो मेजर होगा। कौन सा ये? अच्छा, सो कैसे? दोनों तरफ इथाइल हो जाएगा। दोनों तरफ इथाइल, हाँ दोनों तरफ बराबर बैठ जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा वो अल्काइल का। अच्छा, और उसमें एक ही तरफ रहेगा, प्रोपाइल पूरा रहेगा। करेक्ट। तो चेक कैसे करना है? लेकिन चेक कैसे करना है? इथाइल है यहाँ पर तो प्रोपाइल है, इथाइल से बड़ा प्रोपाइल होता है। अगर सर 5 कार्बन हो जाए तो हाँ तो क्या होगा? तो सिमेट्रिक नहीं होगा ना। पहले बोल करा अभी राइट चाहिए। ये कोई टाइम ही यार पावर कट होने का, उसका भी कोई टाइम थोड़ी होता है। अच्छा चलो, सो कहने का मीनिंग क्या है कि दोनों साइड, अब ऐसा अगर प्रॉब्लम हुआ तो क्या करेंगे? ओके, तो उसके लिए रूल है, और वो रूल क्या है कि डबल बॉन्ड के जो साइड ज्यादा, मतलब जो भी अल्कीन बना ना तुम्हारा, तो जो अल्कीन में ज्यादा अल्काइल ग्रुप हो, क्या ज्यादा अल्काइल ग्रुप हो, वे कोई भी अल्काइल हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी अल्काइल हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज्यादा हो वो वाला मेजर बनेगा, और नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कम हो वो वाला माइनर बनेगा। डन? ओके, समझ में आ रहा है? मतलब प्रोपाइल मिथाइल। हाँ यस, वैसे तो नीचे वाले बनाया था आपने 1 पर, तो उसमें प्रोपाइल बन रहा था, और जो ऊपर वाला बनाया था बीच में दो इथाइल बन रहे थे, इथाइल बन रहा था। हाँ, दो तो बन रहे इसमें इधर उसमें इधर भी इथाइल था, इधर भी इथाइल था, और पहले वाले में तो इस साइड तो इथाइल था, प्रोपाइल डबल बॉन्ड जहां पर है, अब तो बॉन्ड भी नहीं है, ओके, डबल बॉन्ड जहां पर है वहां पे एक साइड प्रोपाइल बना, दूसरी साइड तो क्या था? मिथाइल था, डायरेक्ट मिथाइल, मतलब CH कार्बन ही था। ओके, तो अब दोनों क्या हो गए? सेम हो गए, मतलब यहां भी 2 अल्काइल बने और वहां भी 2 अल्काइल बने। अगर दोनों 2 अल्काइल बने तो फिर तुम्हें जाना है नंबर ऑफ कार्बन पे, कि भाई अगर सपोज इथाइल बन रहा है, अगर इथाइल बन रहा है तो उसकी प्रायोरिटी मिथाइल से ज्यादा होगी। सर ये मिथाइल कैसे बनेगा? नहीं मिथाइल थोड़ी बनेगा। क्यों? डबल बॉन्ड है ना, तो मिथाइल नहीं बनेगा, पहले पे 1 इन होगा। अगर ब्यूट 1 इन है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और बाकी तो हाइड्रोजन ही है, तो वहां पे मिथाइल नहीं बना। लेकिन ऐसा केस की बात कर रहा हूं कि कोई ऐसा, हाँ ये इस केस में सही है कि मिथाइल नहीं बनेगा, तो फिर वही वाला हो गया मेजर। लेकिन कोई केस में ऐसा हो कि दोनों साइड, मतलब एक कंपाउंड बना है जो अल्कीन बना है, उसमें जितने नंबर ऑफ अल्काइल है दूसरे में भी उतने ही है, इधर भी 2 है और उधर भी 2 है, तो अगर हमने वो क्या बोला कि एक में 2 है और एक में 1 है, तो सिलेक्ट करना इजी हो गया, 2 वाला मेजर होगा, 1 वाला माइनर होगा। दोनों में 2 ही अल्काइल ग्रुप बने तो कैसे होगा? तो होगा तुम्हारा अल्काइल कौन सा है, ज्यादा कार्बन वाला मेजर होगा और कम कार्बन वाला माइनर होगा। डन? आ गया समझ में? तो इतना ही है एलिमिनेशन में, ये तो मैं तुम्हें एलिमिनेशन समझा रहा था। अब हम बुक में से देखेंगे, लेकिन लाइट चली गई है। ओके, लाओ बुक में से मैं पढ़ता हूँ। सर मतलब डबल बॉन्ड के एक साइड ज्यादा, क्या बात कर रहे हो? हाँ बोलो। डबल बॉन्ड के एक साइड, डबल बॉन्ड के एक साइड क्या? एक साइड ज्यादा कार्बन हो, नहीं, दोनों साइड देख लो, डबल बॉन्ड है तो इस साइड अल्काइल है कोई भी अल्काइल, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल, अच्छा अल्काइल है, इस साइड भी है। ओके, तो डबल बॉन्ड है, और फिर वो कार्बन का डबल बॉन्ड तो यहाँ आ गए। ओके, फिर एक में सपोज हाइड्रोजन है और इस साइड कोई अल्काइल ग्रुप है, फिर दूसरे में भी अल्काइल ग्रुप होगा। डन? तो अगर एक कंपाउंड में 2 अल्काइल ग्रुप है, एक कंपाउंड में 1 अल्काइल ग्रुप है, तो जो उसमें 2 अल्काइल ग्रुप है वो अल्किन हमारा मेजर होगा, और जिसमें 1 है वो माइनर होगा। बनेंगे तो 2 नहीं, समझ में आया? लेकिन कोई ऐसा कंपाउंड भी अगर 2 ऐसे बने कि दोनों में अल्काइल ग्रुप सेम है, मतलब इसमें भी 2 अल्काइल ग्रुप बन रहे हैं, इसमें भी 2 अल्काइल ग्रुप ही बन रहे हैं, तो फिर कौन सा मेजर माइनर होगा? कि भाई इसमें जो 2 अल्काइल बन रहे हैं वो दोनों मिथाइल है, और इसमें जो 2 अल्काइल बन रहे हैं वो दोनों इथाइल है, तो इथाइल वाला मेजर होगा, ऐसे बोल रहा हूं। लेकिन उसमें भी सेम हो गया तो सर, मतलब एक मिथाइल एक मिथाइल एक इथाइल है, और यहां पर भी एक मिथाइल एक इथाइल है, तो फिर दोनों सेम ही होगा।
50-50, कोई मेजर नहीं कोई माइनर नहीं, दोनों। अंडरस्टूड? ओके, अच्छा चलो, तो ये हमने समझा। अब बुक का देख लेते हैं। सो इलिमिनेशन देखो, पढ़ता हूं, ध्यान देना। व्हेन अ हेलोएल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन एटॉम इज हीटेड विथ एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या भाई? अल्कोहल है, उसमें KOH डाल दिया, अल्कोहल है उसमें KOH डाल दिया। ओके, सॉरी, अल्कोहल है तो उसमें अल्कोहलिक क्या बोला है? सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वही KOH। ओके, सो अल्कोहल है उसमें KOH डाल दिया, तो ये बन गया क्या हमारा? अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। डन। तो उसकी रिएक्शन हमारी होती है बीटा हाइड्रोजन वाले हेलोएल्केन से। देन देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। हाइड्रोजन कहां से जाएगा? बीटा कार्बन से। और हेलोजन कहां से जाएगा? अल्फा से, जहां जुड़ा हुआ है हेलोजन। ओके, एंड हेलोजन एटॉम फ्रॉम द अल्फा कार्बन एटॉम, तो वो तो हमने देखा। ओके, वो समझ में आ गया। ओके, आगे लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट एन अल्कीन इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट, वो हमने समझ लिया। अब देखो यहाँ पर दोनों जा रहा है। देखो एक तो बात तो निकलने वाली है। ओके, निकलने वाले में हम बोलते हैं डी, जैसे हाइड्रोजन निकल रहा हो तो हम बोल देते हैं डिहाइड्रेशन। ओके, तो यहां पर भी डी लगा सकते हैं हम, लेकिन क्या निकल रहा है? हेलोजन निकल रहा है। और क्या निकल रहा है हमारा? हाइड्रोजन भी निकल रहा है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं डी हेलो हाइड्रोजिनेशन। ओके, डी हेलो हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या क्या निकल रहा है? हेलोजन भी निकल रहा है और हाइड्रोजन भी निकल रहा है, तो उसका दूसरा नाम। और एक नाम तो क्या है हमारा? बीटा एलिमिनेशन। सिर्फ एलिमिनेशन नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि एलिमिनेशन में तो भाई एक निकल रहा है, उसको एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन मेथड बोलेंगे। ओके, सो एज अ रिजल्ट alkene is formed as a product. Since beta hydrogen atom is involved in the elimination, it is also called beta elimination. Yes. Then next, if there is a possibility of formation of more than one alkene, एक से ज्यादा अल्कीन बन जाए तो ड्यू टू द अवेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन एटम, जो अभी हमने एग्जांपल दिया वो, कि अगर बीटा हाइड्रोजन दो हो, जैसे अभी हमने ब्यूटेन का एग्जांपल लिया, ब्यूटेन का ही लिया ना? हाँ, ब्यूटेन का लिया या पेंटेन का लिया था? ब्यूटेन का लिया ना। सो क्योंकि उसमें जहां पे सपोज 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, ओके, 2 नंबर पे हमारा कौन है? हेलोजन है। सो 2 नंबर पे है मतलब 1 नंबर पे भी कार्बन है, और 2 से 3 और 4 नंबर पर भी कार्बन है। तो ये जो 3 नंबर वाला है कार्बन, वो हमारा बीटा हो जाएगा, और जो 1 नंबर वाला है वो भी हमारा क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा, और 2 नंबर वाला तो हमारा अल्फा ही है। डन। तो दोनों में अल्कीन मिलेगा, दोनों में क्या मिलेगा? अल्कीन मिलेगा। ओके, आगे। सो दोनों में अल्कीन मिलेगा। अरे वाह, ऐसा भी होता है। ओके, सो दोनों में अल्कीन मिलेगा। ये हमने ब्यूटेन का देखा ना, ये भी अल्कीन मिलेगा, ये भी अल्कीन मिलेगा। अभी हम अगर देखें तो यहाँ पे देखो, ये पूरा क्या है? इथाइल है। ये क्या है? इथाइल है। तो 2 अल्काइल ग्रुप बने। इसमें ये डबल बॉन्ड का ये पूरा क्या है? प्रोपाइल है, मतलब अल्काइल है। और यहाँ पर तो हाइड्रोजन 2 खत्म, तो वो तो कोई ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे 1 अल्काइल और यहाँ पर 2 अल्काइल, मतलब दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। डन? आया समझ में? ओके, तो वही चीज है। लो, हाँ, तो एक मेजर होगा एक माइनर। इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन अल्कीन ड्यू टू द अवेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन एटॉम, यूजुअली वन अल्कीन इज फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट. These form part a pattern first observed by the Russian chemist Alexander Zaitsev. ये नाम याद रखना, पूछा जाता है 1 मार्क में. ओके, सो अलेक्जेंडर ज़ैट्सेव ने 1875 में ये ऑब्जर्व किया था कि कौन सा ज्यादा बनता है. ओके, हु in 1875 formulated
a rule which can be summarized as in dehydrohalogenation. देखो आया ना दूसरा नाम, dehydrohalogenation बोलो या dehalohydrogenation बोलो, ओके दोनों बोल सकते हैं. So dehydrohalogenation reaction, the preferred product is that alkene, मेजर प्रोडक्ट वो अल्कीन होगा which has the greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atoms. जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है उसमें जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल होगा वही मेजर होगा, दूसरा तो बनेगा लेकिन वो माइनर होगा. ओके, thus 2-bromopentane gives pent2ene as the major product. तो इन्होंने 5 का लिया हुआ है, कोई बात नहीं 5 का लिया तो देखो यहां पर हमारा एक अल्कीन बन रहा है ऐसे. ओके कहां गया, ये रहा हमारा 2-bromopentan, पहले तो ऐसे है, ये हमारा हेलो एल्केन है. सो क्या होगा, 2 नंबर का जो कार्बन है वो अल्फा है, ओके, और ये बीटा है और ये बीटा है. तो यहां से तो Br जाएगा, एक बार तो यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब कहां पर 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और एक बार तो कहां आ जाएगा, फर्स्ट पे ही आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पे आ गया और यहाँ पर 2 और 3 के बीच में आ गया. तो अब देखो ये जो अल्कीन है उसमें तो यहाँ CH2 है, तो ये एक अल्काइल ग्रुप बना, और इसमें ये एक और ये 2 अल्काइल ग्रुप बने, तो ये मेजर होगा. देखो 81% ये मिल रहा है और 19% ये मिल रहा है, मिलेंगे दोनों लेकिन एक मेजर होगा और एक माइनर होगा. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? सो यही था हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन. डन? पक्का? ओके हाँ चलो